से एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच आ रहे हैं, परमाणु संरचना। इसके पहले एक मेरा वीडियो आया है, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं। ये हमारा जो संसार है ना, संसार की कोई भी चीज उसे हम पदार्थ ही कहेंगे, चाहे वो किसी रूप में हो, ठोस में हो, द्रव में हो, गैस में हो या प्लाज्मा स्टेट में हो। तो जो पदार्थ है वो कैसे बना है, उसका आकार क्या है, वो उसका सबसे सूक्ष्म, वो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है। अगर हम ये समझते हैं पदार्थ के बारे में, तब हम समझ पाएंगे परमाणु की संरचना को। तो परमाणु जो है, इस पर आज वैज्ञानिकों ने जो बात की बहुत पहले, यानी कि 800 साल हमारे बिफोर क्रिस्ट में चले जाइए, 800 BC में महर्षि कणाद जी ने एक संकल्पना दी कि जो पदार्थ है उसका जो सूक्ष्मतम कण है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसके बारे में उन्होंने तभी सोच लिया था। उसके बाद में करीब 900 वर्ष के बाद में जॉन डाल्टन साहब आए और जॉन डाल्टन साहब ने एक अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि एक सूक्ष्मतम पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ हो, उसका सबसे छोटा पार्टिकल है, और उन्होंने उस पार्टिकल के बारे में बात की। तो उनका जो विचार आया, उसको जॉन का परमाणु मॉडल कहा गया। ये बात हमारी हिस्ट्री से लेनी पड़ी हमें, लेकिन अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। आखिरकार ये परमाणु है क्या? ये व्हाट इज एटम? परमाणु क्या है? आपने देखा होगा, अगर एक मिट्टी का ढेला लें, उसको तोड़ें तो और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, इतने डिल्ली हो जाएंगी। फिर उसके बाद और देखें तो धूल जैसे कण बन जाएंगे, बिल्कुल बालू के रेत जैसे कण। उससे भी महीन होते हैं, बालू के कण बड़े होते हैं, उससे महीन कण होते हैं। जैसे आटा में, मैदा में देखिए बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। क्या इनसे भी छोटे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उसी की संकल्पना, उसी का कैरेक्टरिस्टिक इसमें स्टडी किया गया है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है वो है परमाणु, और उसका नेचर है, उसकी एक क्वालिटी है, लिखा किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण। इससे सूक्ष्म संकल्पना में नहीं है, सबसे सूक्ष्म कण है। और कैसा है? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। एटम कभी फ्री नहीं रह सकता। एटम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसकी 3 चीजें सामने आई कि वो सबसे सूक्ष्मतम है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और वो स्वतंत्र नहीं रह सकता है। परमाणु कभी फ्री नहीं रह सकता है और हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेगा। ऐसी संकल्पना के साथ हमारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने परमाणु की संकल्पना दी। अब बात आई, क्या परमाणु आया कहां से? मैंने कहा आया कहीं से नहीं। जैसे एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ऐसे ही एटम है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। परमाणु ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, सिर्फ इसके रूप बदलते हैं, एक से दूसरे में चला जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर एक नया उत्पाद बना लेता है, नया कंपाउंड बना लेता है, तो सिर्फ एक परिवर्तन करता है। और तो परमाणु का नेचर है, एक तत्व के जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, अगर आप देखोगे तो सबका आकार, सबका द्रव्यमान और सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। कल्पना करिए आप, अगर आप हाइड्रोजन के परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन का कोई परमाणु होगा तो उसका आकार, उसकी जो शेप है वो सेम होगी, उसका द्रव्यमान सेम होगा और उसका नेचर भी सेम होगा, उसके गुण भी समान होंगे। तो अभी तक जितने एलिमेंट्स, जितने भी तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही तत्व के अंदर पाए जाने वाले, लिखा किसी एक तत्व की जब हम बात करते हैं, समस्त परमाणुओं में समानता पाई जाती है एक तत्व के। और अलग अलग तत्व हैं तो उनमें अलग अलग बात होगी, लेकिन जो भी बात होगी वो समान होगी। अगर हम कॉपर का परमाणु लें, कॉपर को आपने देखा है, सोने को देखा, सोना पीले रंग का होता है, कॉपर लाल रंग का होता है। कॉपर का कोई परमाणु लीजिए आप, Cu का कोई एटम लीजिए, आप देखेंगे तो Cu भी जो एटम होगा उसके सभी गुण एक जैसे होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो परमाणु है, परमाणु आधुनिक थ्योरी क्या कहती है कि क्या परमाणु जो है पदार्थ का मौलिक कण है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ के मौलिक कण क्या है। मौलिक कण की बात हो रही थी
कि पदार्थ के मौलिक कण अर्थात जो पदार्थ है, अर्थात पदार्थ में मैंने कहा सबसे सूक्ष्म क्या है, परमाणु है। अब परमाणु को अगर हम देखें कि परमाणु आखिरकार कैसा है, कैसा दिखता है, तो किससे बन के तैयार हुआ है, वहां की बात होती मौलिक कण की, कि कोई भी पदार्थ उसके 3 मौलिक कण है। परमाणु के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, वो है नंबर 1 पी मीन्स प्रोटॉन है, और ई मीन्स इलेक्ट्रॉन है, और एन मीन्स न्यूट्रॉन है। इन 3 चीजों से मिलकर ही रचना होती है किसकी, एक परमाणु की। इसे समझना होगा और यही परमाणु की संरचना का बेस बनेगा। जो बच्चे इसे समझ लेते हैं आगे की कक्षाओं में उन्हें समस्या नहीं आती है। यहीं से आगे केमिस्ट्री बढ़ती, बिल्कुल ABCD का A है केमिस्ट्री का। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक लिया है, आप देख रहे हैं इस संरचना में, यहाँ पे केंद्र में जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है बिल्कुल बीच में, ऐसे ही किसी परमाणु का जो मध्य का भाग होता है, बिल्कुल बीच का सेंटर का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं नाभिक। और उस नाभिक में पॉजिटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, धनात्मक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, धनात्मक कण पाए जाते हैं। उन्हीं धनात्मक पार्टिकल्स को यहाँ पर नाम दिया गया प्रोटॉन। उन धनात्मक पार्टिकल्स को क्या कहा गया है, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स जो होते हैं बहुत कम बीच में एकदम सेंट्रल हाईली डेंस एरिया में कवर्ड होते हैं, वो उसका जो है नाभिक होता है उसमें। और इसके बाद की जो एरिया होती है, एक लंबा सा एरिया छूटा हुआ है, इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का भी एक अपना सर्किल है, अपने अपनी सीमा में अपने अपने एनर्जी लेवल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो प्रोटॉन्स P है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और P के साथ मैंने एक यहाँ पर स्मॉल एन बनाया हुआ है। आप समझिएगा कि यहाँ पर जो भी लेटर इस्तेमाल किए गए वो स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पर ई स्मॉल लेटर में है, P स्मॉल लेटर में है, और एन भी स्मॉल लेटर में है। तो जो यहाँ पर एन है, एन को याद रखिएगा न्यूट्रल, एन मीन्स न्यूट्रल, देयर इज नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आप किसी परमाणु की बात करें कि परमाणु पर भी कोई आवेश नहीं होता, भाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितने उसमें P होते हैं, उसकी नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उसी संख्या के बराबर उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और मैंने कहा P पर धनावेश होता है, E पर ऋणावेश होता है। अगर किसी के पास 5 P है तो 5 धनावेश हो गए, और E के पास 5 E है अर्थात किसी में, तो हम कहते हैं 5 उसके पास क्या हो गए, ऋण हो गए। और एक बहुत अच्छी बात, दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है। होता क्या, विपरीत आवेश होते हैं लेकिन मात्रा कैसी होती है, समान होती है उनकी मात्रा। तो देखिएगा यहाँ चित्र में आप देखेंगे 1 2 3 4 5, अगर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 5 होंगे, और प्लस माइनस मिलकर क्या कर देंगे, इसे न्यूट्रल कर देंगे। प्लस माइनस मिलकर इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रल, अर्थात देयर इज नो चार्ज ऑन दी एटम, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। इसलिए परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। अभी आप इसी के बाद में एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा परमाणु क्रमांक, एक वीडियो समझाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो दूंगा परमाणु संख्या, जिससे कि टॉपिक क्लियर हो जाए। उसमें ये बहुत काम आने वाली चीज है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है। अब देखिए थोड़ा बात करें हम इसी परमाणु की संरचना की बात करें, तो आप देखिएगा जो प्रोटॉन वहां से हैं वो तो उसके नाभिक में बैठे रहे हैं, इन्हें बाहर से लेना देना नहीं है। बाहर बॉन्डिंग स्टेट में कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। और तुम देखते हो जो लड़के बाहर घूमते रहते हैं उन्हीं का पंगा ज्यादा होता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में रिएक्शंस में इन इलेक्ट्रॉनों की ही भूमिका होती। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर से उधर होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर परमाणु को समझाने के लिए मैंने इस चीज को क्लियर किया है। और जो रिएक्शंस होती है उसमें अविभाज्य रूप से प्रोटॉन तो वो जो परमाणु है वो तो पूरा का पूरा जाता है या आता है, नष्ट तो होता नहीं। मैंने पहले ही कहा जैसे एनर्जी नहीं नष्ट होती ऐसे ही
परमाणु नष्ट नहीं होता, वो पूरा का पूरा आएगा जाएगा। H2O है, H2O से अगर ऑक्सीजन निकलेगा दूसरी जगह तो ऑक्सीजन का परमाणु पूरा जाएगा, लेकिन इस रिएक्शंस में आने जाने में हेरा फेरी किसकी होती, जो बाउंड्रिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से घूम रहे हैं, इनमें फेरबदल होता है और इन्हीं के फेरबदल के कारण एक नए यौगिक का निर्माण रिएक्शंस में हो पाता है। अब एक चीज जानिएगा कि जो भी एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। न्यूट्रल तो है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप देखें यहाँ पर स्टार्टिंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स का रोल बढ़ता जाएगा, अर्थात उनकी संख्या में एक अनियमितता पाई जाएगी, उनकी संख्या बहुत बाद में बढ़ेगी। तो उनका जो न्यूट्रॉन्स है, परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या सीमित नहीं होती, अलग अलग आप देखेंगे तत्वों में अलग अलग पाई जाती है।